देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सुंग वंश। क्या पढ़ेंगे? सुंग वंश। देखो इस सुंग वंश क्या था? ये ब्राह्मण सम्राट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्राह्मण सम्राट। क्योंकि संस्था इसका जो स्थापना किया था कौन किया था? पुष्यमित्र सुंग। अब इसका मैं टॉपिक बता रहा हूँ, फिर इसके बाद बात करता हूँ। इसमें ज्यादा लंबा थोड़ा टॉपिक नहीं है, हालांकि अधिक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें उतना ही पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान दो, सुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र सुंग। कौन क्या था? पुष्यमित्र सुंग। और इनका पुरोहित कौन थे? पतंजलि। पुरोहित इनके कौन थे? पतंजलि। जो बाबा रामदेव पतंजलि के नाम पर कमा रहे हैं ना, पतंजलि का कोलगेट, पतंजलि का साबुन, पता नहीं रंग बिरंग क्या बना दिए। चलो ध्यान दो, जिसने मगध पर सुंग वंश की नींव डाली थी, ब्राह्मण जाति का था। वो किस जाति का था? ब्राह्मण। अब कह रहे सुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदेशी में स्थापित की। कहां स्थापित किया? विदेशी में। क्या? विदेशा में। क्या? विदेशा में। अब इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र सुंग ने पराजित किया था। किसको पराजित किया? यानी क्या था? मिनांडर को। किसने? ये कहां के शासक था? यूनान के। कहां था? यूनान के शासक था कौन? मिनांडर। उसको कौन पराजित किया था? पुष्यमित्र सुंग ने। ध्यान दो, आप कह रहे पुष्यमित्र सुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ पता है? जब कोई भी राजा जीतता था तो अश्वमेध यज्ञ करता था कि अगर कोई और है भिड़ने वाला तो आ जाओ। उसका मतलब है कि अगर और कोई लड़ना चाहता है तो आ जाओ। एक घोड़े पर अगर अश्वमेध बढ़े से देखना है तो लाभ कुछ कांड देख लो रामायण में। एक मतलब घोड़े पर लेटर, क्या बोलते, कपड़ा में पत्र लिखाता था और लिख के टांग देते थे। उसके पीछे आगे घोड़ा जा रहा है, पीछे पीछे सैनिक जाता था। कोई भी उसको रोक लिया तो उसको समझो युद्ध करना पड़ता था। क्लियर? तो 2 बार अश्वमेध किया था कौन? पुष्यमित्र सुंग ने। कौन करवाया था? पुष्यमित्र सुंग ने। पुष्यमित्र सुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। कौन कराए थे? पतंजलि। उनका पुरोहित बताया ना, पुरोहित कौन थे? पतंजलि। अब कराया भारद्वाज अस्फूत का निर्माण पुष्यमित्र सुंग ने करवाया। आगे हम लोग चलेंगे। सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कौन था? देवभूति। इसको हत्या कब हुआ था? 73 ईसा पूर्व में। कब हत्या कर दिया था? 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दिया था। और मगध की गद्दी पर कण्व वंश का स्थापित हो गया। इसको हत्या कौन किया था? वासुदेव। मैं बता रहा हूं अभी। अब कह रहे कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। कण्व वंश में ज्यादा नहीं पढ़ना है। देखो पहले जो भी राजा होता था ना, एक दूसरे को कहते। देखो ये जो मौर्य बना था पहले धनानंद को मार दिया। धनानंद को मार कर बना था। क्या बना था? धनानंद के मारकर मैंने हत्या कर कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य बना। तो चंद्रगुप्त तो चलाया शासन, इसमें एक से एक योद्धा हुए, अशोक हुए इसे। लेकिन अंतिम शासक कौन था इसका? बृहद्रथ। कौन था? कहा चलो इसको टपका दिया कौन? पुष्यमित्र सुंग। इसको पुष्यमित्र सुंग ने टपका दिया। कहा तू जा। और पुष्यमित्र सुंग क्या था? इसका सेनापति था। क्या था? सेनापति। कहा तू अब जा। इसको टपका के बन गया राजा। कौन? पुष्यमित्र सुंग। और वो फिर सुंग वंश बनाया। कौन बनाया? आप देखो पुष्यमित्र सुंग के भी शासन चला। इसका अंतिम शासक कौन आया? देवभूति। देवभूति क्या था? देवभूति टपका दिया कौन? वासुदेव। अब वासुदेव टपका के क्या बना दिया? कण्व वंश का स्थापना कर दिया। और कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। कौन था? यहाँ लिख दिए। कण्व वंश का कौन था? सुशर्मा। क्लियर? समझ में आ गया? पहले राजा ऐसे होता था कि कई बार, तो आगे हम पढ़ाएंगे। अभी हम लोग कहां से शुरू किए थे? सिकंदर से शुरू किए थे। इसके पहले भी और है, इसका पहले भी जो वंश है, लेकिन हम सिकंदर शुरू किए थे चंद्रगुप्त से। अभी तक हम कहाँ आए थे? कण्व वंश तक आए थे। इसके बाद कौन आएगा? सातवाहन वंश। लेकिन पहले ऐसा भी था, कई थे आगे तुम लोग बताए नहीं कि जो बेटा है ना, बेटा वो बाप को मार देता था राजगद्दी बैठने के लिए। मतलब जितना भी राजा मारा, आगे वाला के साफ करो, पीछे सीट खाली नहीं, बिना साफ के लिए कोई उपाय नहीं। क्लियर? आप लोग समझ में आ गया? जय हिंद, धन्यवाद।